नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धन भाव और धनेश के विषय में, यानी धनेश के फलों को धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एवं मोक्ष त्रिकोण में समझने का प्रयास करेंगे। धनेश इन त्रिकोणों के अंदर यानी लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल देते हैं, इनकी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव, जिसे धन भाव भी के नाम से भी हम जानते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धन भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव या कुंडली का दूसरा भाव यानी द्वितीय भाव भी कहते हैं, कुटुंब भाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। धन भाव से हम धन संचय का विचार करते हैं, धन भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, धन भाव से हम परिवार और कुटुंब का विचार करते हैं, धन भाव से पारिवारिक पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। कुंडली का धन भाव अपने आप में यदि मजबूत हो, धनेश की स्थिति कुंडली के अंदर बलवान हो और गुरु कुंडली के अंदर मजबूत होकर बैठे हों तो सामान्यतः जीवन में धन का अभाव नहीं रहता, धन की स्थिति मजबूत बनी रहती है। धन भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, यानी गुरु इत्यादि से दृष्टि या युत होता है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके परिवार पर गुरु की कृपा बनी रहती है। धन भाव पर खराब ग्रहों की दृष्टि का होना शुभ नहीं माना जाता। जैसे कि धन भाव में यदि राहु की दृष्टि हो तो इसका मतलब है कि आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। धन भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है मित्र राशि का होकर, सौम्य ग्रह होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वह ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान धन आगमन में वृद्धि करता है। लेकिन मित्रों, आज के वीडियो का मूल मकसद है हमारा धनेश के अलग अलग भावों में फलों को समझना, यानी धनेश आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बन रहा हो उसके धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में किस प्रकार के फल होते हैं उनको समझना। तो धन भाव में जो राशि का अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को ही धनेश कहा जाता है, आप जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण के विषय में। देखिए, धर्म त्रिकोण का मतलब ये है कि कुंडली का लग्न भाव यानी पहला भाव और कुंडली का पंचम भाव, इसके अलावा कुंडली का नवा भाव, ये कहलाते हैं धर्म त्रिकोण के भाव। इसके बाद हम अलग अलग त्रिकोणों में धनेश के फलों को जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, यदि धनेश ग्रह आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ जाए, यानी पहले त्रिकोण जिसे हम धर्म त्रिकोण का पहला त्रिकोण कहते हैं, इसमें यदि धनेश ग्रह बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों, धनेश ग्रह यदि लग्न के अंदर बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में यदि हैं, तो जैसा शास्त्रों में कहा गया, पहले मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि धनेश यदि लग्न भाव के अंदर हो तो जातक संतानवान होता है, ठीक है। जातक धनी होगा लेकिन जातक कामी भी होता है, ये बात भी बताई गई है, और दूसरों के कार्यों को करने में तत्पर रहता है, ऐसा कहा गया है। आइए थोड़ा इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, शुभ ग्रह यदि धनेश बनकर लग्न भाव के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से जातक संतानवान होगा, धनी होगा और कार्यों को करने में तत्पर भी रहेगा, यानी परोपकारिता का भाव भी उसके अंदर रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बात कही गई कि कामी भी होता है, तो इसका तात्पर्य क्या। देखिए, अगर कोई पापक ग्रह लग्न भाव के अंदर आ गया है, और पापक ग्रह क्रूर ग्रह है और लग्न भाव के अंदर आ गया है विशेष रूप से लग्नेश का शत्रु बनकर, क्योंकि धन भाव आप जानते हैं, धन भाव और सप्तम भाव कुंडली का ये मारक भाव भी कहलाते हैं। अगर क्रूर ग्रह हुआ, लग्नेश का शत्रु हुआ, तो क्योंकि धनेश लग्न के अंदर बैठेगा और सप्तम भाव को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में ये खराब प्रवृत्ति भी ला सकता है, तो वहां पर संयमित रहने की आवश्यकता होती है। धनेश यदि लग्न भाव के अंदर बैठता है तो अशुभ स्थिति में यदि है, लग्नेश का मित्र है, तो जातक व्यवसायी होता है, अपने व्यवसाय से धन धान्य से युक्त होता है ऐसा जातक, और सुख भोग करने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। इसके अलावा जातक धनेश यदि अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से जातक जो है सुकर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला हो, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा कोई खराब ग्रह यदि है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहना, और इसके अलावा द्वितीय से यदि लग्न के अंदर खराब स्थिति में बैठा है तो जातक निष्ठुर किस्म का हो, यानी जातक दूसरों पर दया आसानी से ना करे, इस प्रकार का अवगुण भी रह सकता है। तो देख लीजिए, शुभ ग्रह हो तो अच्छे प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे, अशुभ ग्रह क्रूर ग्रह हुआ तो सप्तम भाव जन्य चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है।
और थोड़ा सा आपको कठोरता का त्याग करना होगा। फिर आइए चर्चा करते हैं धनेश ग्रह यदि दूसरे धर्म त्रिकोण, जिसे हम पंचम भाव बोलते हैं, यहाँ पर यदि बैठ जाएं तो धनेश का लग्न भाव के अंदर बैठना सामान्यतः ठीक ठाक ही कहा गया है। इसके अलावा धनेश यदि कुंडली के पंचम भाव यानी दूसरे धर्म त्रिकोण के अंदर बैठ जाए तो देखिए कुंडली का जो पंचम भाव होता है आप जानते हैं कि शिक्षा का भाव है, ये ज्ञान का भाव है। अब यहाँ पर यदि धनेश ग्रह बैठेंगे तो अपने ही घर से वह चतुर्थ का संबंध बनाएंगे, केंद्र का संबंध बनाएंगे। लेकिन क्योंकि धनेश ग्रह कुंडली के मारक ग्रह भी कहलाते हैं, हालांकि वो कितने मारक बन रहे हैं ये कुंडली विश्लेषण का विषय है, वहां देखना होगा कि कौन सा लग्न बन रहा है आपका। क्या धनेश और लग्नेश क्या एक ही ग्रह तो नहीं है, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं धनेश का पंचम भाव में फल का। देखिए धनेश पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक संतानवान होगा, यशस्वी होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा जातक पुत्र से यानी अपने संतानों से, आप संतान मान लीजिएगा, पुत्र पुत्र की विवेचना हमें भी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, संतानवान होगा, संतान से सुखी होगा, शुभ ग्रह यदि होता है तो। धनेश पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक की संतान धनवान हो या जातक अपनी संतान के द्वारा धन प्राप्त करे या अपने धन में वृद्धि हो, ऐसा उसे देखने को मिले, ये संभव होता है। धनेश यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठते हैं, क्रूर ग्रह हो गए मान लीजिए, तो संतान से दुख प्राप्त होता है, ऐसा भी कहा गया है। इसके अलावा यदि धन भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो तो जातक कंजूस किस्म का और कठिन कार्य करने वाला होगा, यानी जातक को जीवन में कठोर श्रम करना होगा अपने जीवन को उन्नत करने के लिए। तो पंचम भाव के अंदर बैठना उतना ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन हाँ मिला जुला आप इसे मान सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं धनेश यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर यानी भाग्य भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल दे सकते हैं। मित्रों धनेश ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठते हैं, देखिए नवम भाव क्या है, भाग्य भाव है ये। यहाँ से हम धर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, आचार्यों का विचार करते हैं, और इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ से विचार करते हैं किसी भी प्रकार के आपके धार्मिक दृष्टिकोण का। तो यदि आप अपना धन परोपकार के कार्य में, धार्मिक कार्यों के अंदर खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से ये धन आपका बढ़ेगा और इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि धनेश एक मारक ग्रह भी है तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ शुभ ग्रह यदि है तो जातक धनी होगा, जातक उद्यम करने वाला, परिश्रम करने वाला होगा, विद्वान होता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। इसके अलावा शुभ ग्रह होने पर जातक दानी होगा और अपनी जो बात बोलेगा अपनी बात पर कायम रहने वाला ऐसा जातक कहलाएगा। धनेश ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठे हुए हों, शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से जातक के जीवन में भाग्य वृद्धि होगी, और लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें भी रह सकती क्योंकि ये सेकंड हाउस का जो लॉर्ड रहता है वह मारक ग्रह का काम भी करता है। अब कितना मारक बन रहा है नहीं बन रहा है वो एक कुंडली विश्लेषण का विषय, इसके बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। धनेश यदि क्रूर ग्रह बनकर नवम भाव के अंदर अगर बैठते हैं तो जातक को धन की समस्या रहती है, ऐसा भी कहा गया है। इसके अलावा जातक अधिक बोलेगा, ठीक है। इसके अलावा जातक जो है अपने वाणी जो है जातक की कठोर हो सकती है, तो इन चीज़ों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा गया है कि धनेश यदि नवम भाव के अंदर हो और खराब ग्रह हो तो बाल्यकाल में जातक को किसी न किसी प्रकार के रोग हों या किसी न किसी प्रकार के रोगों से पीड़ित रहे वो, विशेष रूप से धनेश की दशा अंतर्दशा के दौरान ऐसी आशंका बनी रहती है। तो चेक कर लीजिएगा यदि अशुभ प्रभाव देखने को मिले और यदि कुंडली में मारक ग्रह का काम यदि ये कर रहा है आपकी कुंडली के अंदर, हालांकि मारक होता है धन भाव का स्वामी, लेकिन यदि वास्तव में ये लग्नेश का शत्रु हुआ तो अति मारक होगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर कर सकते हैं या फिर उससे संबंधित कोई ना कोई उपाय किए जा सकते हैं। तो धनेश का नवम भाव के अंदर बैठना ये देखना होगा सबसे पहले कि किस राशि में बैठा हुआ है, स्वगृह, मित्रगृह, पाप ग्रह है कोई या शुभ ग्रह, ये देखने का विषय होगा। आइए चर्चा करते हैं अब हम अर्थ त्रिकोण के विषय में। यदि धनेश ग्रह अर्थ त्रिकोण के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों कुंडली का दूसरा भाव पहला अर्थ त्रिकोण होता है और कुंडली का छठा भाव दूसरा अर्थ त्रिकोण, कुंडली का 10वां भाव तीसरा अर्थ त्रिकोण माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन भाव का स्वामी यदि धन भाव के अंदर ही बैठ जाए। देखिए धन भाव का स्वामी यदि धन भाव के अंदर ही बैठता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि धनेश यहाँ पर स्वगृही माने जाएंगे, धन भाव का स्वामी धन भाव के अंदर बैठेगा तो जातक धनी होगा, लेकिन ग्रह के पास बल होना चाहिए और जातक जो है अपने धन का अच्छा उपयोग कर पाता है। लेकिन संतान की दृष्टि से और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से इसे शास्त्रकारों ने ठीक नहीं कहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देना उचित होगा।
पाराशर जो ऋषि हुए हैं उनका कहना है कि धन भाव का स्वामी यदि धन भाव के अंदर हो तो जातक धनी होगा, धर्म से युक्त होगा। लेकिन दूसरे या तीसरे लेकिन संतान के मामले में उन्होंने इसे ठीक नहीं माना है। लेकिन अब डिपेंड करेगा, देखिए ऐसा नहीं कि संतान नहीं होगी, संतान होगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि धन भाव का स्वामी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, ये देखना जरूरी हो जाएगा। लग्नेश के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता है या नहीं, पंचमेश की स्थिति क्या है, पंचम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि जब किसी भाव विशेष की बात चल रही है तो उसके स्वामी की स्थिति और उस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देख लेना जरूरी होगा। ठीक है। धनेश यदि धन भाव के अंदर होता है तो जातक भोगी होता है। अब सीधी सी बात है, जातक के पास यदि धन पर्याप्त मात्रा में है और लग्नेश बलवान है और खराब ग्रहों का प्रभाव यदि सप्तम पर या फिर अष्टम पर या फिर 12वें घर पर पड़ जाए तो जातक भोगों में अपना धन खर्च करे, इस बात की आशंका भी बनी रहती है। शुभ ग्रह होने पर जातक जितेंद्रीय होता है, ऐसा कहा गया है, शास्त्रकारों ने ऐसा माना है। इसके अलावा धन भाव का स्वामी धन भाव के अंदर यदि बैठा हुआ हो, शुभ स्थिति में हो तो ठीक ठाक, अशुभ स्थिति में यदि हुआ तो रिश्तों के मामले में कमजोर स्थिति कही गई, बाकी धन के मामले में स्थिति ठीक ठाक रहती है। यानी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो धनेश का धन भाव के अंदर बैठना ठीक होता है, लेकिन शुभ ग्रह यदि है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या शुभ ग्रह यदि है तो उतना अच्छा नहीं रहता। धन के मामले में ठीक है, लेकिन रिश्तों में थोड़ी कमजोरी रहती है। यहाँ पर विशेष रूप से संतान पक्ष और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इसे कमजोर करने वाला बताया गया। आइए चर्चा करते हैं। धनेश यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए, ये हुआ दूसरा अर्थ त्रिकोण। देखिए, धनेश यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि धन भाव का स्वामी ऋण भाव के अंदर यदि जाएगा तो उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, धन की समस्याओं से व्यक्ति जूझेगा। ठीक है। शुभ स्थिति में यदि बैठा हुआ है तो ध्यान रखिए, यहाँ पर शुभ स्थिति का मतलब ये है कि धनेश यदि छठे भाव के अंदर मित्रग्रही होकर, उच्च का होकर, ठीक है, बैठा हुआ है और धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो धन शत्रुओं से भी जातक को मिल जाता है। और लेकिन अशुभ स्थिति में यदि हुआ तो निश्चित रूप से जातक के पास जो धन होता है वो भी वह गवा देता है, किसी न किसी रूप में चला जाता है, यानी जातक धन से परेशान रहता है। परिवार कुटुंब की दृष्टि से अगर देखा जाए तब भी स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी, कहीं ना कहीं पारिवारिक पद प्रतिष्ठा में हानि को ये बताता है। छठे भाव से क्योंकि मामा नाना नानी और मौसी इत्यादि का विचार भी करते हैं हम, शुभ स्थिति में होगा तो ऐसी स्थिति में जातक उनको सुख देने वाला होगा। और लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हुआ तो कहीं ना कहीं मामा पक्ष या नाना नानी पक्ष की हानि की तरफ ये संकेत करता है, या कहीं ना कहीं उनको परेशानियां हो जब आपको धनेश की दशांतर दशा चले, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। हालांकि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखना होगा कि धनेश मित्रग्रही है या फिर किस राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ है, मित्र राशि का होकर बैठा हुआ है, देख लेना होगा। धनेश छठे भाव के अंदर जाता है तो जातक का धन अनावश्यक रूप से खर्च होता रहे, इसको ये बताता है। यानी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो धनेश का छठे भाव के अंदर बैठना ठीक नहीं है, और चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। आइए अब बात करते हैं धनेश यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाए। क्यों, देखिए दसम भाव क्या है, कुंडली का दसम भाव तीसरा अर्थ त्रिकोण कहलाता है। यदि यहाँ पर धनेश ग्रह आकर बैठेंगे तो क्योंकि धनेश अब धनेश के यहाँ से जो संबंध है वो नवे का संबंध बन रहा है, यानी धन भाव का स्वामी अपने घर से नवे का संबंध यहाँ पर बना रहा है। तो देखिए, शुभ स्थिति में होने पर जातक धनी होगा। शुभ स्थिति का मतलब क्या, मतलब ये है इसका कि जो भी ग्रह हो धनेश आपका, वह देखें मित्र राशि में है या शत्रु राशि में। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी मीन लग्न की कुंडली है। अब मीन लग्न की कुंडली में क्योंकि धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, अब मंगल ग्रह मान लीजिए दसम भाव के अंदर बैठ गया, तो देखिए दसम भाव के अंदर मंगल ग्रह जब बैठेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर मंगल ग्रह माने जाएंगे रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि होकर बैठे हुए हैं तो दसवें भाव के अंदर बैठे हुए, तब भी मंगल ग्रह जो है कम से कम यहाँ पर अच्छा फल दसवें भाव के अंदर करते हैं, ये शुभ स्थिति हुई। ठीक है। और मीन राशि के अंदर क्योंकि 9 नंबर की राशि कुंडली के दसम भाव के अंदर आएगी तो यहाँ पर आप मंगल ग्रह मित्रगृही होंगे, तो मित्रगृही होकर यदि धन भाव के स्वामी बैठे हुए हैं तो शुभ फल करेंगे। उद्यमी होगा, जब तक अपने मेहनत परिश्रम से जीवन में भाग्य का निर्माण कर पाएगा और सुख संपत्ति जो भी जीवन में संपत्ति वगैरह है वो एकत्र कर पाएगा। शुभ ग्रह यदि हुआ तो जातक दानी होगा और जो बोलेगा उसे करेगा। लेकिन यदि अशुभ ग्रह हुआ, क्रूर ग्रह हुआ और लग्नेश का शत्रु हुआ विशेष रूप से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्रोधी किस्म का होगा, अधिक बोलेगा, जीवन में संघर्ष बना रहता है। आइए अब बात करते हैं धनेश यदि तीसरे त्रिकोण जिसे हम बोलते हैं काम त्रिकोण, इसमें बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देते हैं। धनेश यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए, देखिए जो कि काम त्रिकोण का पहला भाव है, धनेश तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं और शुभ स्थिति में यदि हैं और तो जातक पराक्रमी होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य को करने वाला होगा, अपने भाई बंधुओं में भेद नहीं रखेगा।
तीसरे भाव के अंदर धनेश का बैठना शुभ स्थिति में यदि है तो जातक बंधु बांधवों का प्रिय होगा, और इसके अलावा जातक युक्ति से किसी कार्य को निकालने वाला, जातक उद्यमी होगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। विशेष रूप से यदि शुभ ग्रह कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो लेकिन शुभ स्थिति में हो, यानी कोई बलवान ग्रह बैठा हुआ हो तीसरे भाव के अंदर, तो शुभ अच्छे फल देखने को ज़्यादातर इसके मिलेंगे। यदि धनेश कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है और कोई अशुभ ग्रह यदि हुआ तो भाई बंधुओं का विरोध करने वाला, कई बार जातक जो है अपने कार्य से बचने वाला, लापरवाही का गुण यानी उसके अंदर पाया जाएगा, और भाई बंधुओं से साथ उसकी ज़्यादा नहीं निभेगी। ठीक है। और यदि दो से अधिक पापक ग्रहों से युक्त यदि कुंडली का तृतीय भाव हो गया तो भाई बंधु या तो ना हो, यदि हैं तो उनके साथ उनकी बिल्कुल भी ना निभे, इस प्रकार की आशंका बनती है। कुंडली के तीसरे भाव के अंदर धनेश यदि शुभग्रह हो, बलवान होकर बैठा हुआ तो अच्छे फल करेगा, और यदि मान लीजिए पीड़ित होकर यदि बैठा हुआ है तो परेशानी उत्पन्न करेगा थर्ड हाउस से रिलेटेड। इसके अलावा जातक की जो प्रकृति होगी, जातक अपनी बात पर कायम ना रहने वाला होता है। ठीक है। धनेश का यानी तृतीय भाव के अंदर बैठना बलवान और शुभ यदि स्थिति में तो ठीक है, अन्यथा दिक्कतें रहती हैं, लापरवाही का गुण होता है और अन्यंत्र चीज़ों में आसक्त रहने वाला, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। यानी धनेश का तीसरे भाव के अंदर बैठना, आप इसे मोटा मोटा ये मान लीजिएगा कि शुभ स्थिति में हो तो अच्छा है और अशुभ स्थिति में हो तो ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं धनेश यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए। देखिए सप्तम भाव जो कि तीसरा काम त्रिकोण का भाव है, यहाँ पर यदि धनेश ग्रह बैठते हैं तो, क्योंकि अपने ही घर से अब ये छठे का संबंध बना रहे हैं, सातवें भाव के अंदर बैठेंगे, अगर शुभ स्थिति में यदि हैं तो जातक वैद्य होता है, ऐसा कहा गया। वैद्य का मतलब ये नहीं कि जातक कोई डॉक्टरी हो, कोई भी चिकित्सक भी हो सकता है जातक, और चिकित्सक यदि नहीं है तो किसी भी चीज़ का कह सकते हैं कि निवारण करने में सक्षम हो, ऐसा कहा गया। इसके अलावा धन, जातक का जो जीवन साथी होगा वो धन संग्रह करने वाला। इसके अलावा शुभ स्थिति में यदि है तो जातक संतानवान होगा और धनी होता है। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हुआ या कोई क्रूर ग्रह हुआ तो फिर शास्त्रकारों ने इसे ठीक नहीं माना है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव से संबंधित दिक्कत परेशानियों की तरफ ये संकेत करता है। हालांकि उनकी विवेचना करना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता, नहीं किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें सप्तम भाव से रिलेटेड होती हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। कोई पापक ग्रह हो तो यहाँ पर जीवन साथी के दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी ये ठीक नहीं कहा गया है। अब देखिए, यानी धनेश का सप्तम भाव के अंदर, धनेश का सप्तम भाव में क्रूर ग्रह होकर बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि इस घर को कहीं ना कहीं, इस घर सप्तम भाव से संबंधित कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं उसे, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। हालांकि जो भी आपके प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपका जो भी अनुभव हो, वो कमेंट्स के माध्यम से साझा अवश्य करें। आइए चर्चा करते हैं धनेश यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाए। मित्रों, कुंडली का एकादश भाव तीसरा काम त्रिकोण का भाव कहा गया है। यदि यहाँ पर धनेश ग्रह बैठते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि किस स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि धनेश अब यहाँ पर जब बैठेंगे तो वो ऐसी स्थिति में 11वें भाव, क्योंकि लाभ भाव है, धनेश का लाभ भाव के अंदर बैठना सामान्य दृष्टिकोण से ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी जब लाभ भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से ये लाभ करेगा। और जातक को अपने जीवन, यानी धन भाव का स्वामी लाभ भाव के अंदर बैठना धन के दृष्टिकोण से उत्तम कहा गया, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सामान्यतः ये उत्तम ही कहा जाएगा। और जातक के जीवन में नित्य प्रगति होगी, जातक कई लोगों का भरण पोषण करने वाला होगा, परिवार का भी करेगा और जो संपर्क में आएंगे उनका भी करने में सक्षम होता है, सौभाग्यशाली होता है और जातक व्यवहार में निपुण होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने एक मत से इसे कहा है। शुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से जातक प्रिय वचन बोलेगा और धन की प्राप्ति जातक को जीवन काल में निश्चित रूप से होगी। मनुष्य धनवान होता है और धार्मिक यदि होता है तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। कोई भी ग्रह धनेश यदि है और लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है तो यदि बेहद खराब स्थिति में ना हो तो लाभ ही करेगा। कमजोर ये हुआ पापक ग्रह हो, कमजोर पड़ गया है और पीड़ित हो गया, तब हम इससे ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। अन्यथा अधिकतर मामलों में धनेश का लाभ भाव के अंदर बैठना शुभ ही कहा जाएगा, बशर्ते लाभेश मजबूत हो कुंडली के अंदर और शुभ भाव के अंदर बैठा हुआ हो। आइए बात करते हैं धनेश यदि चौथे त्रिकोण, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, यदि इसमें बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देता है। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव ये पहला मोक्ष त्रिकोण, कुंडली का अष्टम भाव दूसरा मोक्ष त्रिकोण और कुंडली का 12वां भाव तीसरा मोक्ष त्रिकोण का भाव कहा गया है। धनेश यदि कुंडली के, सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थ भाव, धनेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक बुद्धिमान होगा, गुणी हो और
लोभी हो, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, कई बार जातक जो है देव निंदक होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जातक को किसी भी प्रकार की ईश निंदा से बचना चाहिए। देखिए, किसी प्रकार के हमारे जो देवी देवता हैं उनका अपमान करने से तो किसी को भी बचना चाहिए, ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है तो जातक इन चीज़ों में ज़्यादा भरोसा ना रखे। ठीक है, यानी जातक धर्म कर्म में ज़्यादा भरोसा ना रखें, ऐसा हो सकता है। हालांकि इसके लिए भाग्य भाव की स्थिति देखनी होगी, भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति खराब होना चाहिए, गुरु की स्थिति खराब हो कुंडली के अंदर, तब इस प्रकार की आशंका व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि हर जगह ये जरूरी नहीं है। धनेश कोई क्रूर ग्रह हो, चतुर्भाव के अंदर बैठा हुआ हो, पाप ग्रह हो विशेष रूप से, तो सामान्यतः धनेश की दशा अंतर्दशा ठीक नहीं जाए या कोई ना कोई कष्ट दे, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। मित्रों, धनेश यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठता है, क्रूर ग्रह हो, तो जातक को कई बार विदेश में दिक्कत या परेशानियां हों, इस प्रकार की आशंका भी व्यक्त की गई है। यानी धनेश का कुल मिलाकर धन भाव के अंदर अशुभ स्थिति में बैठना ठीक नहीं है। शुभ स्थिति में यदि है और चतुर्थेश और चतुर्थ भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तब इसे मिला जुला माना जाएगा। आइए बात करते हैं, धनेश यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए, अष्टम भाव के अंदर जब धनेश आकर बैठेंगे तो जातक को आकस्मिक रूप से धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। जीवन साथी का सुख जो है थोड़ा सा अल्प रहता है, ऐसा शास्त्रकारों ने माना है, जबकि बड़े भाई के सुख में कमी होती है। ठीक है, अष्टम भाव के अंदर यदि धनेश जाते हैं तो। और इसके अलावा क्योंकि अब देखिए, धनेश जब अष्टम भाव के अंदर जाएंगे तो धन भाव को भी वो देख पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में धन का सुख होगा हालांकि, लेकिन उतना नहीं जितना वह चाहता है। हालांकि फिर भी बीच बीच में आकस्मिक जो है धन लाभ हुआ करते हैं, धन लाभ या धन हानि बनी रहती है। दोनों ही दृष्टिकोण से आप इसे देखें। यदि धनेश अष्टम भाव के अंदर हो तो जातक कई बार कलह करने वाला या स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला हो। हालांकि धन से संपन्न हो, लेकिन जितना जरूरी उतना धन आवश्यक हो उतना धन जातक के पास सामान्यतः आ जाया करता है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा अष्टमेश यदि कुंडली के द्वितीय यदि अष्टम भाव के अंदर बैठा हो तो जातक अपने जीवन साथी से थोड़ा सुख पाने वाला हो, यानी उस सुख में थोड़ा सा कमी रहे, ऐसा भी शास्त्रकारों ने कहा है। यानी धनेश का अष्टम भाव में जाना मोटा मोटा ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कई बार यदि शुभ ग्रह तो आकस्मिक रूप से धन लाभ हो जाया करता है। आइए बात करते हैं, धनेश यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, धनेश यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो क्योंकि ये खर्चों वाला भाव है, अब यहाँ पर यदि बैठेगा धनेश तो निश्चित रूप से जातक के पास धन की कमी रहेगी या फिर धन जातक का खर्च हो जाए, ऐसा समझना चाहिए। व्यय वाले भाव में बैठने से खर्च निश्चित रूप से होगा, लेकिन अब देखना होगा कि किन चीज़ों में खर्च हो रहा है। यानी धनेश यदि 12वें घर के अंदर स्वगृह है, मित्रगृह, उच्च राशि है, क्या स्थिति है वो देख लेना होगा। स्वगृह होने की संभावना तो कम रहती है, हालांकि यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन हाँ, मित्रगृह होकर बैठे हुए हैं तो ठीक ठाक है। फिर भी मित्रगृह होकर बैठे हुए हैं, ये मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो विदेश में धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। हालांकि स्वगृह यदि रह रहा है, यानी जन्म स्थान वाली जगह पर रह रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या उसको रह सकती है। धनेश यदि 12वें घर के अंदर जाकर बैठता है, यदि परोपकार इत्यादि में जातक अपना धन खर्च करता है तो निश्चित रूप से जातक के पास धन आएगा, और शुभ ग्रह यदि हो तो लाभ और हानि दोनों ही बनी रहती है। धनेश यदि कोई पापक ग्रह हो और क्रूर ग्रह यदि हो तो इसे ठीक शास्त्रकारों ने नहीं माना है, और विदेश में धन हानि हो या फिर कोई ना कोई अपमान का सामना उसे करना पड़े उनकी दशा अंतर्दशा के दौरान, ऐसा संभव होता है। शुभ ग्रह यदि होता है तो जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में फिर भी ये भाग्य वृद्धि भी करता है, यानी धन से लाभ भी होता है। मित्रों, धनेश का 12वें भाव में जाना सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी यदि शुभ हैं, जैसे मेष लग्न इत्यादि है, या कोई ऐसी लग्न जिसमें धनेश और लग्नेश मित्र बन रहे हैं आपस में, तो फिर आप मान सकते हैं कि विदेश में या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक को थोड़ा लाभ हो सकता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आपके किसी प्रकार के विचार हैं कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। धन्यवाद।